पार्वती जी और शंकर जी के मध्य संवाद चल रहा है। शंकर जी से पार्वती जी पूछती हैं, अच्छा भाई अब तो पहुंच गए गंगा के तट पर? बोले हाँ। तो केवट क्या श्रृंगवेरपुर में राघव चरण को पाए थे, क्या गंगा पार उतार राम श्री राम ज्ञान गुण का गाए थे, श्री राम ज्ञान गुण गाए थे। क्या श्रृंगवेरपुर में गंगा श्री राम चरण रज पाई थी, क्या श्रृंगवेर का गंगा घाट श्री राम कृपा अपनाई थी, श्री राम कृपा अपनाई थी। बोले हाँ ऐसा हुआ था। अवध बिहारी हो आ गए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो आ गए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो आ गए शरण तिहारी, मंगलकारी हो आ गए शरण तिहारी, मंगलकारी हो आ गए शरण तिहारी। नदी पार करना था मुश्किल, हुआ कठिन वनरा हो, नदी पार करना था मुश्किल, हुआ कठिन वनरा हो, नदी पार करना था मुश्किल, हुआ कठिन वनरा हो, नदी पार करना था मुश्किल, हुआ कठिन वनरा हो। केवट को स्नेह दिए तब, केवट को स्नेह दिए तब, तारे पालन हार गंगा धारी हो आ गए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो आ गए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो आ गए शरण तिहारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। दूर से देखे राम, आओ इधर आओ, अच्छा तुम आ जाओ जल्दी आओ। बोले नहीं आने को तैयार नहीं, आओ ना तुम्ही को बुला रहा हूं। नहीं आऊंगा। 4, 6, 8, 10, 20 लोग और देखने लगे, हमें तो बुला रहे हैं कि नहीं, हमें याद कर रहे हैं क्या? राम जी बोले नहीं तुम्हें नहीं, मैं उसे याद कर रहा हूं, आओ इधर आओ। आने को तैयार नहीं। फिर बाबा ने लिखा कि मांगी नावन केवट आ
चरण कमल रज, चरण कमल रज, चरण कमल रज। मानस के अंदर श्री राम का चरण जहां भी तुलना की गई है वह सरोज लिखा गया, कमल लिखा गया, ना। गुलाब क्यों नहीं लिखा गया? गेंदा क्यों नहीं लिखा गया? चमेली क्यों नहीं लिखा गया भाई? श्री गुरु चरण सरोज रज क्यों लिखा गया? मानस है साहब, ये इसलिए नहीं लिखा गया। गुलाब इसलिए नहीं लिखा गया, चमेली और चंपा इसलिए नहीं लिखा गया। इस पूरे सृष्टि के अंदर किसी भी पुष्प की जड़ें उतनी गहराई तक नहीं जाती जितनी कमल की जाती, किसी की नहीं जाती। और वो श्री राम हैं, तो श्री राम के जो चरण हैं उसका प्रभाव भी कमल की जड़ों की तरह अनंत पाताल कोटि तक के व्याप्त है। इसलिए मानस में देखिएगा श्री राम का जो चरण है हमेशा कमल के लिए, कमल शब्द से उसे उल्लेखित किया गया है और कहा गया है। दूसरा, श्री राम का चरण है आंधियों से नहीं टूटकर बिखरने वाला, तूफान उसे मिटा नहीं सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी हैं भाई लिखने वाले, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तूफान उसे नहीं मिटा सकते। आज शाम को यदि आंधी आती है, आज शाम को आंधी आई, सारे के सारे पुष्प जो है बिखर जाएंगे, डालियां बिखर जाएंगी, सड़क पर आपको मिले हुए देखने के लिए मिलेंगे। पर कमल का फूल बिखरता है क्या? टूटता है क्या? राम का चरण है साहब, नहीं टूटने वाला। जल आ गया, प्रलय आ गया, बड़े बड़ी अट्टालिकाएं बह जाएंगी, बड़े बड़े पेड़ जो हैं बहने लगेंगे इसी गंगा में जाकर के। एक भी कमल बताना बहता हुआ। जितना प्रलय का पानी ऊपर आता जाएगा, कमल अपने आप उतना ऊपर आता जाएगा, वो डूबता नहीं है। श्री राम का चरण है साहब, डूब नहीं सकता। तो चरण कमल रज, चरण कमल रज, चरण कमल रज, चरण कमल रज। हाँ चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करनी मोरी कछु आई, मानुष करनी मोरी कछु आई। छुअत शिला, शिला पत्थर, छुअत शिला, छुअत शिला। अरे इसको छू दोगे ना, इस पत्थर को जब छुए थे तो क्या हो गई थी मुझे पता है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई। पाहन तेन काठ कठिनाई, पाहन तेन। अरे मेरी नौका तो लकड़ी की बनी हुई है, हल्की है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। तरनी मुनि घरनी होई जाए, तरनी मुनि घरनी होई जाए। बाट परई मोरी नाव उड़ाए, बाट परई मोरी नाव उड़ाए। अरे ये सब फालतू की बात कह रहे हो केवट? नहीं, कोई फालतू की बातें नहीं है मिस्टर राम। मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना।
सुनो केवट, मैं सच में तेरी कसम खा रहा हूं, तेरी जो नौका है ना बिल्कुल नहीं बनेगी स्त्री की। अच्छा ये बता, तू सुना क्या था? बोले मैं यही सुना था कि जब आश्रम में पहुंचे अहिल्या जी के, गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे, तो वो आपका चरण रज मांग रही थी। सच में? बोले हाँ सुना था। क्या बोल रही थी अहिल्या? तेरे दर्शन को प्यासी रघुनाथ हो, तेरे दर्शन को प्यासी रघुनाथ हो, कर दो कृपा बनाओ सनाथ हो। तेरे दर्शन को प्यासी रघुनाथ हो, कर दो कृपा बनाओ सनाथ हो। कि कर दो कृपा बनाओ सनाथ हो, कर दो कृपा बनाओ सनाथ हो। कि कर दो कृपा बनाओ सनाथ हो, कि कर दो कृपा बनाओ सनाथ हो। तेरे दर्शन को प्यासी रघुनाथ हो, तेरे दर्शन को प्यासी रघुनाथ हो, कर दो कृपा बनाओ सनाथ हो, कर दो कृपा बनाओ सनाथ हो। धीरे धीरे बजाते रहिएगा। तो ऐसा निर्जन आश्रम था वह, सब द्वार खुले दिखते थे वहां, ना ऋषि ना मुनि ना जीव जंतु, बस प्रस्तर और पाषाण वहां। कि पाषाणों के मध्य छिपी सापित नारी ही अहिल्या थी। सोच रहे थे विश्वामित्र, क्या गौतम की ये इच्छा थी? वह पत्थर में ही जीती थी, पत्थर से पानी पीती थी। वह पत्थर में ही जीती थी, पत्थर से पानी पीती थी। वह पत्थर में ही जीती थी, पत्थर का पानी पीती थी। वह पत्थर में ही जीती थी, पत्थर का पानी पीती थी। पत्थर ही उसकी दुनिया थी, पत्थर में वह तो मरती थी। पत्थर ही उसकी दुनिया थी, पत्थर में वह तो मरती थी। पत्थर में वो तो मरती थी, पत्थर में वो तो मरती थी, पत्थर में वो तो मरती थी, पत्थर में वो तो मरती थी। तो धरती भी मौन और गगन मौन, आश्रम का देखो पवन मौन। गौतम नारी के नयन मौन, सब प्रकृति मौन और चमन मौन। कैसे पापन बनी मैं तो भगवन, कैसे पापन बनी मैं तो भगवन। सब लुटाया ही है मैंने भगवन, सब लुटाया ही है मैंने भगवन। सांप की तो मैं भागी हुई हूँ, सांप की तो मैं भागी हुई हूँ, सांप की तो मैं भागी हुई हूँ। सांप की तो मैं भागी हुई हूँ। करती रहती हूँ, करती रहती हूँ मैं पश्चाताप हो। कर दो कृपा बनाओ सनाथ हो, करती रहती हूँ मैं पश्चाताप हो। कृपा कर दो बनाओ सनाथ हो, तेरे दर्शन को प्यासी रघुनाथ हो। कर दो कृपा बनाओ सनाथ हो। अच्छा ये बताओ केवट, सुने क्या थे अहिल्या के बारे में तुम? देखिए अहिल्या के राम की एक कथा है मेरी, मैं इसको कोशिश कर रहा हूं क्योंकि केवट के प्रसंग में सबसे पहले अहिल्या का ही उल्लेख आया कि अनुरक्त वचन थे इंद्र के ही, गूंज उठे मन कानन में।
छूने जब मैं चरण झुकी दृष्टि ठहर गई आनन में। उस दृष्टि को सहना मुश्किल था, समा गए थे मेरे नयन। कब उसने मेरा हाथ ही थामा और किया प्रणय आलिंगन। मैं बेसुध थी और भ्रमित पड़ी, किस भाव से हुई प्रदूषित मैं। ये ऋषि नहीं थे ये इंद्रराज, फिर हुई अजब सी चकित ही मैं। बस उसका प्रेम निवेदन था या मेरी कुछ भी सहमति थी, इसका तो कोई प्रश्न नहीं, लांछन लगना ही नियति थी। जब मैंने उससे कहा कि तुम रुको, ऋषि आने वाले होंगे, तो वो डर के मारे भाग गया, वहां रुका ही नहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ? तब से भगवान, मैं प्रस्तर के साथ ही रह रही हूं। मैं प्रस्तर के संग रहती हूँ, प्रस्तर के संग ही जीती हूँ। मैं प्रस्तर के संग रहती हूँ, प्रस्तर के संग ही जीती हूँ। प्रस्तर में संग सी पड़ी हुई, प्रस्तर के संग ही मरती हूँ। प्रस्तर के संग ही पड़ी हुई, प्रस्तर के संग ही मरती हूँ। राम जी, मैंने सुना है, केवट कहता है, ये पहली बार ये भाव सुना रहा हूँ किसी भी मेरे मानस मंच में, प्रथम है जीवनिया में ये जो प्रसंग सुना रहा हूं। राम जी, मैंने सुना है कि आपने भी कुछ कहा था। बोले बताओ क्या सुना है? बोले तो सुनो, केवट बता रहा है। क्यों? क्यों केवट विवेकी है, उसे विवेकी व्यक्ति की संज्ञा दी गई है कि जब शिला समक्ष ही आ गई तो जड़वत आंखें ही निहारी थी। वह देख चकित जब राम हुए, वह राम राम ही पुकारी थी। मन में कोमल सा भाव जगा, वह चरण राम का मांगी थे। उसमें करुणा का क्रंदन था, वह राम ही राम पुकारी थी। वह राम ही राम पुकारी थी, वह राम ही राम पुकारी थी। वह राम ही राम पुकारी थी, वह राम ही राम पुकारी थी, वह राम ही राम पुकारी थी, वह राम ही राम पुकारी थी। वंचित के राम की कथा का इस प्रसंग को लाने के पीछे का उद्देश्य समझिए। मानस के अंदर सबसे बड़ी यदि कोई वंचित थी तो अहिल्या थी। उसकी तो सांस ही नहीं चल रही थी। प्रथम वंचित कोई थी तो अहिल्या थी। और भगवान राम यह प्रतिपादित करते हैं कि पहले वंचित को साधूंगा, उसमें जान फूंकूंगा, उसके बाद मैं सिया को स्वीकार करूंगा। अन्यथा ये प्रसंग वहां नहीं आता। पहले वंचित पाषाण में मैं हृदय स्थापित करूंगा, पाषाण में जान स्थापित करूंगा, उसके बाद ही मैं सिया को साधूंगा। ये भाव है, पहले वंचित है अहिल्या। तो झुके राम पद वंदन को, स्पर्श चरण जब हो ही गया, दो बूंदे नैनों से भी गिरे, पाषाण सजल जल हो ही गया। तो श्वेत वस्त्र था सघन केश, सुंदर थी अहिल्या साथ खड़ी। करुणारस से थी शराबोर, और राघव जी से आस बड़ी। अच्छा, और क्या सुना तुमने केवट? बाबा, मैंने ये सुना कि जब वो खड़ी हुई अहिल्या वास्तविक रूप में, तो आपने उससे प्रश्न किया। बोले क्या प्रश्न? बोले आपने उससे दो प्रश्न किया। बोले क्या? आपने ये पूछा कि माता मुझे बता कि तूने मुझसे चरण रज ही क्यों मांगा? कृपा तो मेरी नेत्र से भी बरसती है। नेत्र से हम यदि किसी बच्चे को क्रोध से देख लें तो शांत हो जाता है, उसी नेत्र से प्रेम बरसाते हैं तो उछलने लगता है। मुझे बड़ा ही संशय था कि गौतम की नारी
मुझे मेरा चरण देना है? अजीब सी बात है। मेरे अंदर भ्रम आया। मैं पूछ रहा हूं, तू नेत्र से भी तो मांग सकती थी कृपा। मैं नेत्र से तुम्हें देखता तो भी तुम नारी बन जाती। फिर क्या सुना केवट तूने? मैंने ये सुना कि अहिल्या जी ने जवाब दिया कि मैं नेत्रों से इसलिए कृपा नहीं मांगी कि यदि आपके नेत्र मेरे नेत्र में आकर टकरा गए और मेरे नेत्रों में उस पाप को कहीं आपने देख लिया कि दुष्चरित्रता के कारण, उस आरोप के कारण मैं पत्थर हुई हूं, तो आपकी आंखें मेरी आंखों को देख करके, उस दुष्चरित्रता को देख करके मुझे महिला बनने से, नारी बनने से कहीं रोक देते। अच्छा, और क्या सुना केवट तूने? मैंने ये भी सुना, फिर आपने प्रश्न किया अहिल्या से, हाथ से ही आशीर्वाद मांग लेना था। मुझे बहुत ही शर्म आ रही है कि गौतम ऋषि के नारी को मैंने मेरे चरण के रज से, बहुत दिक्कत था, हाथ से मांग लेती देवी, नेत्र से डर था तो। अच्छा, तो क्या कहा अहिल्या जी ने? अहिल्या जी ने कहा, मैं हाथों से इसलिए नहीं मांगी कि राम तुम्हारे हाथ में धनुष और बाण है। यदि मैं हाथों से आशीर्वाद मांगती और आपको ज्ञात हो जाता कि इस दुष्चरित्रता कलंक के कारण मैं पत्थर बनी हूं, तो कहीं उसी धनुष बाण से फिर मुझे उठाकर मार देते, तो मैं पता नहीं पाषाण से भाई मैं कहीं और चली जाती। यही एक कारण था कि अहिल्या ने नेत्र से आशीर्वाद नहीं मांगा, अहिल्या ने हाथों से आशीर्वाद नहीं मांगा, अहिल्या ने चरण कमल से आशीर्वाद मांगा। यह है चरण कमल की महत्ता। तो करुणा रस से थी सराबोर और राघव जी से आस बड़ी। वह समय बड़ा ही अद्भुत था, पाषाण में देखो भाव भरा। थी सुधा टपकती काया से, श्री राम ने देखो घाव भरा। तो राम आपने कहा अहिल्या से कि अब राम भाव से बोल उठे, शब्दों का यहां न कोई काम। अरे संसार तुम्हें क्या ठुकराएगा, जब तारा है तुमको स्वयं राम। जब तारा है तुमको स्वयं राम। उसके बाद मुझे चरण रस देना पड़ा। तो मैं तो सही कह रहा हूं ना, केवट कहता है मैं तो सही कहा ना। तो अब तो तय हो गया कि उस चरण के पढ़ते ही मेरी कठौता स्त्री बन जाएगी। बोले नहीं, परंतु ये जो भी हुआ केवट मेरे कारण नहीं हुआ। बोले तो किसके कारण हुआ? बोले विश्वामित्र जी साथ में थे। तो आश्रम एक देख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। विश्वामित्र जी ने कहा कि गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती, अरे कृपा करहु रघुवीर। तो कृपा करहु रघुवीर हो बाबा, कृपा करहु रघुवीर हो बाबा, कृपा करहु रघुवीर हो बाबा, कृपा करहु रघुवीर हो बाबा। देखो केवट, यहां तुम हार गए। बोले नहीं, गुरु के आज्ञा से ही ये हुआ, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं। वैसे डर किस बात का है? बोले डर है कि यदि स्त्री बन गई तो क्या होगा, तो नारी बन जाएगी तो तुम्हारा उसमें नुकसान क्या है? एक से दो हो जाएंगी, बढ़िया रखना, दो पत्नियां हो जाएंगी। बोले ना 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 प्रभु, ये मुझे मंजूर नहीं है। बड़े मुश्किल से तो एक को पालता हूं, दूसरी फिर आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। चलो एक शर्त है, आप बैठ जाइए,
पर यदि दूसरी आई तो वो आपकी होगी, मेरी नहीं। राम जी बोले ऐसे कैसे होगा? बोले मैं तो बुजुर्ग हो गया हूं, आप नौजवान। बोले नहीं नहीं केवट ऐसा नहीं होगा। तो बोले नहीं नहीं क्या दिक्कत है, और मेरे आगे मेरे घर में हमेशा सभी लोग रहे हैं एक पत्नी वाले ही। आपके पापा जी तो 3 पत्नियां रखे हैं, यदि नारी हो गई तो आपकी 2 ही होंगी, क्या प्रॉब्लम है? राम जी बोले नहीं नहीं, नहीं मैं आपके तर्क से सहमत नहीं। तो बोले और क्या? बोले मेरे बच्चे भी हैं, पालना है मुझे, आपके भी बच्चे भी नहीं हुए हैं, कोई समस्या नहीं है। बोले नहीं 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 ये बात मंजूर नहीं है मुझे। तो बोले बाबा देखो मैं तो मेरी पत्नी से बेहद प्यार करता हूँ, मेरे बच्चों से बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तो आपका जब तक चरण कमल धोऊंगा नहीं तब तक आपको जाने नहीं दूंगा, ये बात तो तय है। तो बोले मैं तो कह दिया ना, विश्वामित्र जी की कृपा से हुई है, और क्या जानते हो मेरे बारे में? तो आप सोच लीजिए कि ये श्रृंगवेरपुर है और वो अयोध्या है पास में, तो क्या और बाकी चीजें नहीं पता रही होगी? केवट को भगवान राम का हर मर्म पता था, परंतु सिर्फ अहिल्या का प्रसंग इसलिए आया क्योंकि सारे प्रसंग को यदि लिखते गोस्वामी तुलसीदास जी तो केवट मानस लिखना पड़ता। तो बोले और क्या जानते हो? बोले मैंने सुना है जब आपका जन्म हुआ तो किसी को पता नहीं लगा। बोले क्या सुना है? तो मास दिवस कर दिवस भा और मरम न जाने को, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो, निशा कवन विधि हो। 30 दिन तक के सूर्य अयोध्या में उगा रहा, राम जी का जन्म होने वाला था। निशा को रात्रि को पता ही नहीं लगा, चंद्रमा को पता ही नहीं लगा, सब भ्रमित रहे। और केवट कहता है मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। बजाते रहिए। राम जी ने कहा आपका तर्क खारिज करता हूं। बोले कैसे? कि मैं हूं सूर्यवंशी कुल से, सूर्य को आना पड़ा था, कुल की ही मर्यादा थी और कुल का धर्म निभाना पड़ा। अरे 30 दिन क्या 60 दिन आके रहता, तुम्हें क्या समस्या थी? कुल की मर्यादा है, मैं सूर्यवंशी हूं, आ गया तो क्या हो गया? तुम यहां पर देखो केवट दिक्कत ले आओ ना आओ। बोले नहीं और भी जानता हूं आपके बारे में। बोले और क्या जानते हो? बोले जब विश्वामित्र जी आपको लेने आए तो मैंने सुना कि ताड़का को एक ही बाण से मार दिया, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानित ही निज पद दीन्हा, पिनु फर बाण रामत ही मारा, सत जो जनगा सागर पारा, और पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। ये यहां तक खबर है, आप मुझे ऐसा मत समझो, मैं जानता हूं आपके इस पूरे के पूरे अस्तित्व को कि आप क्या हो, इसलिए कहा है केवट मांगी नावन केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। राम जी बोले यार देखो इसमें भी मेरा एक तर्क है। बोले क्या तर्क है? मेरे कृपा से नहीं मरे, मैंने नहीं मारा। बोले कैसे मारे? चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध भरी आई। मुनि ने दिखाया, जब क्रोध में आई मुनि ने इशारा किया मारो, तब मारा, तो मुनि के आशीर्वाद से मरी।
और गुरु का आशीष बड़ा होता, गुरु कृपा से गुरु का मान था वह, मेरा इसमें कोई वस न था, गुरु कृपा कर्म योगदान था वह। अच्छा ऐसा है? बोले हाँ। तो चलो जरा सा धनुष यज्ञ के बारे में बात करते हैं। राम कि रावण बाण छुआ नहीं चापा। केवट कहता है कि रावण और बाणासुर ने तो धनुष को उठाया ही नहीं, और हारे सकल भूपि करिदापा, सब हार भी गए। और फिर मैंने सुना कि एकदम बिल्कुल सेंटीमीटर मिलाकर के आपने धनुष तोड़ा था, और यहां तक आवाज आई थी श्रृंगवेरपुर तक। बोले क्या आवाज आई थी? तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम जी बोले केवट बीच से नहीं टूटा था, ऊपर से टूटा था। बोले नहीं, बीच से टूटा था। आवाज आई थी श्रृंगवेरपुर तक। धनुष न दिन में टूटा, न शाम को टूटा, न प्रातः काल टूटा, न शाम को टूटा, मध्य में टूटा, दोपहर में। इसलिए पंक्ति आई, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। धनुष न सतयुग में टूटा, न द्वापर में टूटा, मध्य में टूटा, त्रेता में मध्य में टूटा। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। धनुष न परशुराम ने तोड़ा, न घनश्याम ने तोड़ा, बीच वाले राम ने तोड़ा। तेहि छन मध्य धनु तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। धनुष न जल में टूटा, न वायु में टूटा, मध्य में टूटा, धरती पर। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। धनुष जनक जी के भवन के न पूर्व में टूटा, न पश्चिम में टूटा, न उत्तर में टूटा, न दक्षिण में टूटा। वह उनके महल का सेंटर पॉइंट था, मध्य था। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। धनुष न नीचे जंघे के नीचे ले जाके तोड़े, न आंखों के पास ले जाके तोड़े, शरीर के मध्य से तोड़े हैं। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। धनुष ऐसे 100 भाव हैं, मध्य के 100 भाव हैं। एक भाव और बता देता हूं, आगे बढ़ते हैं। धनुष न सोमवार को टूटा, न मंगल को टूटा, न बुध को टूटा, न शुक्र को टूटा, न शनि को टूटा, न रविवार को टूटा। धनुष सप्ताह के मध्य में गुरुवार को टूटा था। हाँ तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, हरे भुवन
कहा केवट, मध्य वाली बात तो चल समझ में आ गई, तू है तो विवेकी, तुझे मालूम है मैं इस बात से सहमत हूं, मैं इसीलिए तोड़ा था, और तू चल ठीक है 10-20 भाव बताया, कभी जीवनी में आएंगे तो हम सिर्फ इसी पंक्ति पे करेंगे कथा, और 100 भाव बताएंगे आपको मध्य क्यों है, कम से कम 100 भाव। बोले पर ये मेरा कोई योगदान इसमें नहीं है। तो विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी, बोले अति स्नेह में बानी, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु ताप जनक परितापा, मेटहु ताप जनक परितापा, मेटहु ताप जनक परितापा, मेटहु ताप जनक परितापा। मेरा कोई योगदान नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं गया, और सुनो, मैं जाने से पहले प्रणाम किया, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु कीना, अति लाघव उठाई धनु कीना। अच्छा चलो मैं आपके इस तर्क को मान लिया मिस्टर राम, आपके इस तर्क को मैं मान लिया कि विश्वामित्र जी के कहने से आपने धनुष तोड़ दिया, पर इस बार आपको पराजित होना पड़ेगा। बोले कैसे? परिवार को तो संभाल नहीं पाए, परिवार में तो जवाब दे नहीं सके। आपकी जब भार्या हुई सीता जी, आपने धनुष को तोड़ा तो वो भी डर गई थी उस चरण को देख करके, और आपको प्रणाम नहीं की। अब बोलो, सखी कहि प्रभु पद गहु सीता, सखी कहि प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परसयति पीता, करति न चरण परसयति पीता। आपके घर में ये हाल है कि आपके चरण को आपकी भार्या, जिसका आपसे पाणी ग्रहण हुआ, वो डर के मारे नहीं छुई कि कहीं फिर से उस चरण से कोई अहिल्या पैदा ना हो जाए। राम जी बोले चलो यहां मैं हार गया, यहां मैं हार गया। और क्या जानते हो? बोले परशुराम आए। बोले हाँ आए थे। तो क्या पता क्या लगा केवट तुमको? राम रमापति कर धन ले हो, केचहु मीटे मोरे संदेह, केचहु मीटे मोरे संदेह। तो उसमें क्या दिक्कत हुआ? बोले दिक्कत है। बोले बाबा ने लिखा कि देत चाप आपहु चली गए, अपने आप सरक के आपके कंधे में आ गया, और परशुराम मन विस्मय भयउ। बोले नहीं, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं था, क्यों विप्रवंश की अति प्रभुताई अभय हो ही जो तुम्हें ही डराई। आप विप्रवंश के थे, ऐसा हो गया तो हो गया, इसमें यार दिक्कत है। केवट कहता है अच्छा चलो अगले में बताओ। हमने ये सुना कि जब आपका जन्म हुआ तब आप चतुर्भुज रूप में थे, कैसे पता नहीं लगेगा? राम का अवतरण था। बोले क्या सुना है? बोले सुना ये है, लोचन अभिरामा तनु गन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता, माता पुनि बोली सोमति डो
प्रियशीला यह सुत परम रूपा, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। हमने तो ये सुना है। बोले हाँ सुना तो होगा तूने, परंतु ये साक्ष्य नहीं है। बोले क्या? साक्ष्य इसलिए नहीं है कि ये तो मेरे माता और मेरे बीच का मामला था, मां जानेगी और मैं जानूंगा। बोले नहीं, यदि ये सही है कि तुम जानोगे और तुम्हारी माता जानेगी, तो शंकर जी क्यों कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत मुरारी, आदि उमा सहित जेहि जपत मुरारी, आदि उमा सहित जेहि जपत मुरारी, उमा सहित जेहि जपत मुरारी। और पार्वती जी फिर पूछी थी ना आपके बारे में। बोले क्या कि आपका एड्रेस कहाँ है, आधार कार्ड में राम का एड्रेस कहाँ है, पूछी थी ना। बोले मुझे याद नहीं है केवट। बोले पूछी थी। ये राम कहाँ पर रहते हैं, यह पर्दा भी तो हटाओ ना। ये राम कहाँ पर रहते हैं, ये पर्दा भी तो हटाओ ना। इनके रहने के बारे में कुछ और पता बतलाओ ना। इनके रहने के बारे में कुछ और पता बतलाओ ना। कुछ और पता बतलाओ ना। कुछ और पता बतलाओ ना। तो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हाजी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हाँ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहार। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलिए राम। आपका एड्रेस तो शंकर जी ने बताया, आपके पास जवाब है। बोले अब मेरे प्रभु का जब उदाहरण दे रहे हो तो मानना ही पड़ेगा कि तुम मेरे मर्म को जानते हो। पर सुनो राम, पार्वती जी इतने में संतुष्ट नहीं हुई थी। बोले क्या हुआ था? उन्होंने कहा आधार कार्ड में यदि दशरथ के आंगन में राम का लिखा हुआ है एड्रेस, तो जेवनिया में क्यों हम राम की गाथा गाएं भाई? जेवनिया में हम कैसे पहुंचेंगे? राम को कैसे जानेंगे? राम को कैसे ढूंढेंगे? फिर तो हर आदमी को अवध जाना पड़ेगा, अयोध्या। तो आधार कार्ड को थोड़ा विस्तारीकरण किया गया। पार्वती जी जब बोले कि नहीं नहीं पूरा फुल एड्रेस बताओ। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम जी सुनो। पार्वती जी इस प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने कहा जब सिया राममय है पूरा का पूरा जग,
तो सिया राममय कैसे एड्रेस हो सकता है? विस्तारीकरण उचित नहीं है। और जग जानी, जग जान ले, जग के जानने से क्या होगा? पूरा एड्रेस। अच्छा केवट बताओ फिर क्या कहा था शंकर जी ने मेरे बारे में? हाँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जान। बोलो राम सिया राम जय जय राम। 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 राम जी प्रश्न कर रहे हैं, वर्तमान परिवेश पे आ रहा हूं आप लोगों के समक्ष। अच्छा ये बताओ केवट, आजकल माताएं आप लोग बहुत दिखते हैं टेलीविजन में, आप लोगों के लिए विशेष रूप से बोल रहा हूं। आजकल एक फैशन से चल उठा है केवट, तुम तो प्रेम करते हो, तुम्हारे प्रेम को तो मैं देख रहा हूं, अभी तुम्हें गंगा तो पार कराना ही है, पर फैशन ये चल उठा है यदि बेल के पत्ते में शहद लगा देंगे तो बच्चा फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएगा, और जाके शिवलिंग में चिपकाएंगे। तो इसके बारे में केवट तुम्हारा क्या कहना है? बोले ऐसा नहीं हो सकता, उसके लिए बच्चे को पढ़ना पड़ेगा, उसको विद्यालय जाना पड़ेगा, उसको कॉलेज जाना पड़ेगा, अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, और राम का नाम भी जाकर के थोड़ा अनुराग से पूजन करना पड़ेगा। ऐसा होगा केवट, तभी होगा ना। केवट बोले अच्छा ये बताओ, आजकल कुछ लोग ये भी कहते हैं यदि बेल के पत्ते को उल्टा चढ़ा देंगे तो शिव मिलेंगे और सीधा चढ़ा देने से नहीं मिलेंगे। इसके बारे में राम आपका क्या कहना है? बोले कि ऐसा भी नहीं, यदि आपके भाव में उल्टा चढ़ गया उल्टा चढ़ जाने दीजिए, सीधा चढ़ गया सीधा चढ़ जाने दीजिए। ईश्वर को ना केवट अनुराग से ही पाया जा सकता है, साधनों से नहीं। साधनों से यदि ईश्वर को पाया जाए तो सारे करोड़पति अरबपति और सारे जो है ना नीलपति अपने तिजोरी में भर के रख लेंगे। एक भी मुझे बताया जाए उदाहरण केवट कि किसी करोड़पति और अरबपति को मैं मिला हूं। मैं कलयुग में मिला आदि शंकराचार्य को, वल्लभाचार्य को, तुलसीदास को, सूरदास को, रैदास को, कबीरदास को, संत तुकाराम को। कितने लोग इसमें करोड़पति अरबपति हैं? कितने लोगों ने मेरे साधनों से या सामग्री से मुझे पाया है? हमारे पास में साधन है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। केवट कहा नहीं प्रभु, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रात को 11 बजे यदि हम चले जाते हैं और पीपल के पेड़ पे 21 दिन तक के जल चढ़ाएंगे तो हमको कर्ज की मुक्ति मिल जाएगी। बोले ऐसा नहीं, कर्ज लोगे तो पटाओगे ना, कैसे मिल जाएगी मुक्ति? कर्ज से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो अनुराग। बोले क्या प्रमाण है? बोले है, यदि यह प्रमाण है तो इसी प्रमाण पे जाइए। बोले क्या? मिलहि न रघुपति विनय अनुरागा, ये जोग जप ज्ञान